वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स मुक्त प्रदेश बनाना है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इस लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें। एक तरफ ड्रग्स सप्लाई की चेन को तोड़ा जाएगा, दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से रोकना होगा। ड्रग्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में इस पहल की जरूरत है। सरकार ने 2 नशा मुक्ति केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है और इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। पंजाब जिस तरीके से नशा का केंद्र बनता जा रहा है, उत्तराखंड में भी आए दिन हम खबर देखते हैं, छापे पड़ते हैं और उसके बाद कई लोग पकड़े जाते हैं। तो बाहर से जो ड्रग्स सप्लाई हो रही है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। स्कूलों में हम देख रहे हैं कि बच्चों तक पहुंचाई जा रही है, वहां किस तरीके से काम करेंगे और क्यों जरूरत महसूस हुई सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की। कई सवाल हैं, उस सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी, कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। मिलवा देते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवीन ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी भी मौजूद हैं। जोशी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नीरज कौली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य और ड्रग्स फ्री देवभूमि को करना है। ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्र है, जबकि निजी थे, काम हो रहा था? देखिए रजनी जी, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल से, जब वो एक बैठक में थे नारकोटिक्स की, वहां पर शुरू कर दी थी और सबसे आग्रह भी किया और सबको इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देवभूमि के बच्चे इस प्रकार लगातार खबरें आ रही हैं, खासकर देहरादून जहाँ पे ज्यादा कॉलेज स्कूल हैं, उसके आसपास जो है पिछले दिनों में जो कार्रवाई हुई और बच्चे इसमें जो स्लिप पाए गए और जो नशा का नेटवर्क पुलिस ने तोड़ा, उत्तराखंड पुलिस ने, इसमें बरेली तक जो गिरफ्तारियां हुई, तो सब निकल के आया कि बच्चे ज्यादा गिरफ्त में थे और ये कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, बाहर से जो आकर यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, वो ज्यादा गिरफ्त में आ रहे हैं। चिंताजनक विषय था। लगातार जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल रही थी, उसको देखते हुए, और ये फैले ना पंजाब की तरह, पहाड़ों की तरफ ज्यादा ना चढ़े, इस सब के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सभी विभागों से आग्रह किया, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे नार्कोटिक्स वाले हो, सबको एक संयुक्त अभियान चलाकर 2025 तक उत्तराखंड को हम बिल्कुल जो है ड्रग फ्री भूमि बना दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शुमार करना है। और वो तभी संभव होगा कि जब हमारा समाज, हमारा युवा नशा मुक्त हो और बेहतर भविष्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करे, तभी जाकर जो है ये संभव हो पाएगा। तो लक्ष्य बड़ा है तो साथ सभी का चाहिए, फिर विपक्ष का भी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है मथुरा दत्त जोशी साहब, आपने सुना है कि नवीन जी कह रहे हैं भाई ये स्वागत योग्य है, आप लोग भी इसका स्वागत करते हैं, इस पहल का? जी, एनर्जी सेक्टर काम करने का तरीका है, उससे लगता है कि बिल्कुल खोखलाना है और खोखली बात है। ये भी एक जुमला होगा और कोई दूसरा काम नहीं है। विगत 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है। अगर नशे के सबसे ज़्यादा मामले आए हैं तो विगत 5 वर्षों में इस प्रदेश में आए हैं। तमाम जितने भी देहरादून में स्थित बड़े विद्यालय हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग संस्थान हैं, चाहे अब वो यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, उनमें बाहर से या इधर के पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे नशाखोरी के मामले में पकड़े गए हैं। चाहे वो चरस की बात करें, चाहे स्मैक की बात करें, चाहे शराबखोरी की बात करें, चाहे जो भी नशे के जितने भी हैं उनमें नशा हो रहा है, ये सबके सामने है, ये आया है। लेकिन सरकार अभी तक सोई रही क्या? पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहा जाता था, जो इन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री थे, मुखिया थे, उनके बारे में सबको पता है। मैं यहाँ पर चैनल में उसमें कोई बात नहीं कहूँगा। उसके बाद वाले मुख्यमंत्री जी के लिए भी कहा जाता था, लेकिन तब क्या ये लोग, इनको नींद खुली इनकी कि भी इस प्रदेश में नशाखोरी की गिरफ्त में प्रदेश आ रहा है, युवा बर्बाद हो रहा है, नौजवान परेशान हो रहा है। चाहे पर्वतीय क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए। आज पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जनपद में
चरस मिल रही है। आज ही के पेपर में है चरस पकड़ी गई करके वहाँ। तो सरकार अभी तक सोई थी, ये भी अभी एक नारा, एक खोखला नारा फिर लाए हैं कि हम 25 तक नशा मुक्त कर देंगे। भाई क्या योजना आपकी है? ये दूसरी तरफ आप नशा मुक्ति केंद्र स्थापित कर रहे हो, मतलब क्या आपकी योजना है, क्या आपका रोड मैप है? जब तक सरकार ये क्लियर न करे, इसकी स्थिति स्पष्ट न करे, उसमें क्या कह सकते हैं हम? कैसे कह सकते हैं कि स्वागत योग्य कदम है, अच्छी बात है, अच्छा काम शुरू कर रहे हैं? पहल सरकार को करनी पड़ेगी, तो पहल करें, रोकथाम सरकार को लगानी पड़ेगी। हरियाणा की शराब आप बताइए चमोली और पिथौरागढ़ में पकड़ी जा रही है, उत्तरकाशी में पकड़ी जा रही है, तो नारसन बॉर्डर से या पोंटा साहिब बॉर्डर से या रुद्रपुर बॉर्डर से या फिर पीलीभीत के बाद मझोला खटीमा के बाद ये बॉर्डर है हमारे जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है, इन बॉर्डर से कैसे शराब क्रॉस होगी, कैसे शराब आगे चलेगी? क्या सरकार ने इस तरफ भी देखा कि नहीं देखा? क्या सरकार करेगी नहीं करेगी? हमारा मानना है कि सरकार इस तरह की उल जलूल बात न करे, जो काम करना है वो ठोस काम करे और धरातल में उसका परिणाम दे, उसका रिजल्ट निकाल के दे, तब हम मानेंगे कि हाँ सरकार कुछ काम कर रही है। ठीक है, तो पुलिस, आबकारी और ड्रग्स कंट्रोल सबको मिलकर काम करना होगा, तब जाकर ये संभव हो पाएगा। धरातल पर नजर आना चाहिए। नीरज कौली जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आप इस पहल को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य है, 3 सालों का वक्त है। रजनी, देखें कि ये बात बिल्कुल काले सच की तरह है कि उत्तराखंड के जो युवा हैं उनकी रगों में नशे के जो कारोबारी हैं वो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ वर्षों का अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो अरबों में, करोड़ों में भी नहीं, मेरे ख्याल से अरबों में यहाँ ड्रग्स का कारोबार हुआ है। तो उससे दिखता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चों को ये नशों के जो ड्रग माफिया हैं किस तरीके से खाली नशे में लिप्त नहीं कर रहे, बल्कि उनको अपने जाल में फंसा के उसके अपने उनके धंधे में भी उनको लिप्त कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कल परसों बैठक करके 2025 तक ड्रग्स मुक्त राज्य का जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूँ ये एक सार्थक कदम है, ये एक अच्छी सोच है। लेकिन सवाल ये उठता है और मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ये संकल्प लिया है, उसी दिशा में, उसी राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस लाइन पे हमें काम भी करना होगा, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन काम है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसमें शक्तिशाली लोग शामिल हैं और खाली सरकार के स्तर पर नहीं। एक तो मैं समझता हूँ कि इसमें पिछले 2-3 वर्षों में भी एक बात उठती रही है कि हमारी सरकारें, पिछली जो सरकारें रही हैं, समय समय पर सब सरकारों ने कोशिश की है, पहल की है, लेकिन जिस मुकाम पर हमें पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाया। उसकी एक वजह यह है कि हमारे यहाँ एंटी ड्रग्स पॉलिसी जो नहीं है, एंटी ड्रग पॉलिसी भी बननी चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, शायद उस कड़ी में उनका ये पहला कदम होगा। और दूसरी बात यह है कि हमें सरकारी स्तर से हटकर जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं जो नशे कारोबार के खिलाफ या नशे के विरुद्ध काम करती हैं, उनका भरपूर सहयोग लेना पड़ेगा। उनके साथ के बिना ये काम संभव नहीं है। और साथ ही साथ जो हमारे राज्य से सटे हुए अन्य राज्य हैं, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और पंजाब है, जहां से कि हमें इनपुट मिलता है कि ये जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है, ये जो ड्रग्स की जो स्मगलिंग हो रही है इन राज्यों से हो रही है, ये बड़ा गंभीर विषय है। उनके साथ हमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। हालांकि इस दिशा में पिछले 2-1 सालों में एक बात उठी थी और बात हुई भी थी 4 राज्यों की, और ये तय हुआ था कि चंडीगढ़ में एक नोडल ऑफिस बनेगा। शायद वो नोडल ऑफिस बना भी था और चारों राज्यों की सरकारें आपस में कोऑर्डिनेशन करके वहां चंडीगढ़ में बैठा भी कराएंगी और एक दूसरे को सहयोग भी करेंगी, एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान भी होगा, क्योंकि वो 3 राज्य भी जो है वो भी ड्रग्स से ग्रसित हैं। लेकिन उस पर आगे उतरा, मेरे ख्याल शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद आगे तेजी से काम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह कि मुख्यमंत्री जी का ये सार्थक कदम है, लेकिन इसमें दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी और सबसे सहयोग लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी मैं जो समझता हूं कि उत्तराखंड में देहरादून पहले नंबर पर, हरिद्वार दूसरे नंबर पर, उधम सिंह नगर तीसरे नंबर पर, क्योंकि ये देहरादून शिक्षा का हब है और अधिकतर जो छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं वो बाहरी राज्यों से पढ़ने वाले लोग आते हैं, बच्चे, उन पर ज्यादा फोकस किया हुआ है ड्रग माफियाज ने।
दूसरा हरिद्वार में और तीसरा उधम सिंह नगर में। तो बाकी जो हमारे पर्वतीय जनपद है वहां पर ये फैल जरूर रहा है लेकिन उतना नहीं है। तो इस समय हम एक कंट्रोलिंग पोजीशन में है। अगर जितनी जल्दी हम इस पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लें, इस पर पकड़ बना लें, सख्ती कर लें इस पर, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश को इसका फायदा होगा। और ये सबके लिए गंभीर और चिंता का विषय है क्योंकि हम जिसे हमारा भविष्य खराब हो रहा है। देखिए ना, बच्चों तक पहुंच रहा है, स्कूल तक पहुंच रहा है, जो भविष्य है वही खराब कर रहा है। ठीक है नवीन ठाकुर जी, चुनौतियां कई हैं, तीनों ही आप लोगों ने माना है कि बच्चों तक पहुंच रहा है। स्कूलों में आप देखिए ना, जो प्राइवेट स्कूल फीस मोटी मोटी लेते हैं लेकिन उस तरफ उनका ध्यान नहीं है कि बच्चों तक ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर रोकें। कैसे इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? पेरेंट्स मीटिंग जरूरी होगी, बच्चों को रोकना भी वहां जरूरी होगा, आसपास के राज्यों से जो सप्लाई हो रही है उसे रोकना होगा, पुलिस, आबकारी, ड्रग्स कंट्रोल, और आरोप जो लग रहे हैं कि बड़े लोग इसमें शामिल हैं, उनको पकड़ना भी होगा। चेन जो है उसको तोड़ेंगे कैसे? बिल्कुल रजनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं नीरज जी का धन्यवाद करूंगा कि इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने एक अच्छी पहल का स्वागत किया। कांग्रेस को प्रेरणा लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। कांग्रेस का काम हमेशा नकारात्मक राजनीति करने का रहा, इसलिए प्रदेश और देश की जनता ने नकार दिया। जब हमने ऑल वेदर रोड का काम शुरू किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी परेड ग्राउंड में घोषणा कर रहे, तब कांग्रेस ने कहा था जुमलेबाजी है। आज देखिए ऑल वेदर रोड बनके तैयार है। जब हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का उद्घाटन किया था, कांग्रेस ने कहा था केवल जुमलेबाजी है, पहाड़ पर ट्रेन आज तक नहीं पहुंचे, कहां पहुंचाएंगे, क्योंकि खुद 7 साल नहीं पहुंचा पाए, हमने पहुंचा दी। जब वैक्सीनेशन का काम हमने शुरू किया था, तब भी कांग्रेस ने इसी प्रकार जो है व्यवधान डालने का काम किया था। व्यंग तो किया ही किया, देश के वैज्ञानिकों का तो अपमान किया ही किया, लेकिन इसी प्रकार व्यंग डालने का काम किया। मोदी वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, जुमलेबाजी है। और आज देखिए देश 200 करोड़ वैक्सीनेशन की जो है पार जा चुका है। इसी प्रकार एक अच्छी पहल का भी स्वागत करने की बजाय केवल राजनीति इसमें कर रहे हैं, नकारात्मक में ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं, कह रहे हैं कि तस्कर पकड़े जा रहे हैं, चमोली में शराब पकड़ी जा रही है। बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, एक्टिव मोड पर है। हमने तस्करों को पकड़ा है, हमने नेटवर्क तोड़ने का काम किया है, हमने बरेली से लेके और झारखंड तक जो तस्करों को उठा के हमारी एसटीएफ लेकर आई है और हमने काम किया। मैं बधाई देता हूं उत्तराखंड पुलिस को कि उन्होंने इस चेन को तोड़ने का काम किया और बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार में काम क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस की सरकार बताए इन्होंने कितने तस्कर पकड़े? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके मुखिया कहते थे आंखें बंद कर लूंगा, लूट लो प्रदेश को। पूरे उत्तराखंड ने देखा, इसलिए जनता ने नकार दिया। एक अच्छी पहल है, पहल अच्छी है, लेकिन रोड मैप क्या है? क्योंकि बच्चों तक पहुंच रहा है, उसको रोकना है। और नशा मुक्ति 2 केंद्र आप बोल रहे हैं, एक मिनट, सरकारी जो हैं वो अब आप लोग खोलने की बात, कहाँ खुलेंगे, कब खुलेंगे? 3 सालों का वक्त है। और जो निजी है, क्या वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे? नहीं, देखिए रजनी जी, निजी कितने महंगे हैं, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, मांग थी। निजी जो नशा मुक्ति केंद्र है वहां पर जो है शिकायतें भी आ रही थी, बीच में वहां पर जो है दुर्घटनाएं भी हुई। इन सब चीजों का संज्ञान लेकर एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में जो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र और सरकारी देखरेख में, जिसमें डिपार्टमेंट की भी जो है भूमिका होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं उनको अपराधियों की तरह उनके साथ ट्रीट न किया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए और उनकी काउंसलिंग हो। हम हर स्तर पर समस्या किसी भी प्रकार से खत्म हो, इसको हर स्तर पर। तो ये शुरुआत कब से होने वाली है? स्कूलों में अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स से बातचीत करिए, टीचर्स से बातचीत करिए, कब शुरू होगी ये पहल? देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, और हम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, कांग्रेस के लोग केवल और केवल आकर बयानबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। हाँ ठीक है, विपक्ष में उनको हर चीज को नकारना है, लेकिन कम से कम अच्छी चीजों की तो पहल करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता नशा मुक्ति के लिए जो जागरूकता अभियान चलाते हैं। ठीक है जोशी साहब, सुना आपने, अब विपक्ष में रह के आप हर चीज सरकार की नकारते हैं, स्वागत योगों को भी आप जुमला बताते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं, होशियार लोग हैं, लेकिन और नशाखोरी के खिलाफ जंग करने वाले लोग हैं। मैं जहाँ तक नवीन भाई को जानता हूँ कि वो नशे के खिलाफ रहते हैं, नशाखोरी भी नहीं करते हैं, स्वयं भी नहीं करते हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में विगत 20-25 वर्षों से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने एक सवाल किया, आप बताइए कितनी मतलब इस तरीके की बात न करें कि आपका उपहास बने समाज में। समाज सुन रहा है, मैं नहीं सुन रहा हूँ। चलिए हमारा काम है उसकी मीन मेक निकालना या उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये हम राजनीतिक लोग हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नशा मुक्ति उत्तराखंड का निर्माण करेंगे, नशाखोरी बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे,
दूसरी तरफ आप 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं। वो किन के लिए खोल रहे हैं? जब आप नशाखोरी होने ही नहीं देंगे तो उन नशा मुक्ति केंद्रों में आप किसको भर्ती करेंगे भाई? क्यों आप खोल रहे हैं? नवीन जी आ रही हूँ। इसका मतलब आप प्लान करके चल रहे हैं कि हम नशे के शिकार लोगों को बनाएंगे, उसके बाद उनको हम नशा मुक्ति केंद्र पर लाएंगे। ठीक है, एक नवीन जी जवाब दीजिए दूसरी जरा आप बात इस मैंने बात का, कहा कि समझाइए विगत विपक्ष 5 को वर्षों कि से क्यों आप लोग भारतीय खोल जनता रहे पार्टी हैं, की कैसे सरकार वहां है। पर जो बच्चे नहीं, हैं, युवाओं हैं। बोलिए। मैं जरा मैं पूरी बात कह लूं अपनी, मैं जरा पूरी बात जी। पूरी बात कहिए, फिर मैं विस्तार पूर्वक जवाब दूसरी बात यह है कि विगत 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3 मुख्यमंत्री बदल गए। मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था, मैंने कहा कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में क्या क्या बातें उड़ती थी नशाखोरी के बारे में, ये सबको पता है, मैं उसको ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। तो विगत 5 वर्षों में आपने ये कार्यक्रम क्यों नहीं शुरू किया? साहब आप सोए थे, अभी तक सोए थे कुंभकर्णी नींद में। अब आपको याद आ रहा पूरा प्रदेश नशे की चपेट में है, नशाखोरी की चपेट में है। लेकिन जोशी बाहर साहब से देखिए ना, यहाँ जब पर जागो ड्रग तभी सप्लाई हो सवेरा, रही है, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय विपक्ष को भी बॉर्डर इसका से साथ ड्रग आ देना रहा चाहिए है। क्योंकि आप भविष्य पूरी खराब हो कर- रहा उत्तराखंड का। नहीं, मैं बिल्कुल मैं मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम सरकार के निर्णय का कतई विरोध नहीं कर रहे। हम सरकार से लेकिन कुछ बातों की जानकारी भी आपको लेनी पड़ेगी ना। अच्छी बात है, आप शुरू कर रहे हैं, आप करिए, हम आपका स्वागत करेंगे। आपने हमारे नेता पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन नैतिकता ये भी कहती है नवीन ठाकुर जी कि जिस नेता पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों आपकी सरकार इतनी क्या निकम्मी सरकार है कि अगर गलत काम हुआ तो उस नेता को आप आज तक अरेस्ट नहीं कर पाए, उस नेता के खिलाफ आप कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर पाए। एक हवा खड़ा करना चाहते हैं हरीश रावत के नाम पर, भेड़िया आया, निकलता कुछ नहीं है, कोई आता नहीं है। आप नाम ले रहे हैं हरीश रावत का। अगर आपके मुख्यमंत्रियों पे हिम्मत है, आपके प्रधानमंत्री पे हिम्मत है, आपके गृह मंत्री में हिम्मत है, तो कांग्रेस के जिस नेता से भ्रष्टाचार किया, जिस नेता ने गलत काम किया, विगत 6 वर्षों में बताइए ना मुझे, 6 आदमी भी ला के दिखा दीजिए कांग्रेस के नेता ने ये गलत काम किया, नशाखोरी की या यहाँ पर जोशी साहब, आपने सवाल इतना लंबा किया है, जवाब भी देना होगा। और हमने नवीन जी, इसको पकड़ा। हाँ, मैं लंबे एक लाइन और कह दूं, एक लाइन और, शराब तस्कर पकड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ा जाता है। अगर जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की महिला शाखा की महिलाएं पकड़ी जा रही है। बलात्कार हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, एमएलए, बड़े बड़े नेता पकड़े जा रहे हैं। बताइए ना, कहाँ कांग्रेस का कोई नेता इन्होंने पकड़ा? इस बात का जवाब भी देना चाहिए। नैतिकता ये कहती है उतना छेड़ो जितना हो सकता है, वो सब बर्दाश्त होगा, लेकिन कभी आप बर्दाश्त से बाहर करेंगे तो फिर सुनना भी पड़ेगा, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। रजनी जी, मैं विस्तार से जरा जवाब दे दूं आदरणीय मंत्री जोशी जी का। ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता नहीं पकड़े जाते, भौरी देवी कांड में कांग्रेस के नेता भी जेल में है, मंत्री। ठीक है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन एक एक उदाहरण के साथ दे रहा हूँ। ये कहना भ्रष्टाचार में अंदर भौरी निकल- देवी अरे कांड आप सुन लीजिए ना, आप कई सुन सदियों लीजिए। हो गए, मथुरा जी सुन लीजिए ना, एक मिनट। सदियों आप हमारी सदियों पार्टी हो के गए। लिए झूठ पे झूठ आप बोले वहाँ जा मत रहे जाओ थे। ना, मैं मैंने आज सुना था, एक बार। आप मैं सुन 2000 लीजिए ना। मैं आपके यहाँ भी गिना देता हूँ मैं, एक बार आप सुन लीजिए। एक बार अब आप लगातार बोल रहे थे, 2014 के मैंने बाद बहुत ध्यान से आपकी सुना। भौरी बीच देवी में आपने कांड कहा में एक तो सवाल हमारी जोड़ना सरकार मैंने ने सुना। बंद किया, आप जितने आपकी बड़े सरकार सवाल ने जोड़ क्या दीजिए, किया मैं ये जवाब बताइए दूंगा। ना। लेकिन आप अपनी सुनिए ना, सरकार मुझे का भी पता है और बताओ। आपको भी ये पता है। कांड तो हमारी इस सरकार के जवाब वक्त सुनने के हुआ लिए ना, हमने आप उनको जो बंद है किया, तैयार हमने नहीं है। उन्हीं को आपको सजा पता है दिलाई। कि कोर्ट खुलेगी। आज भी देख रहे हैं, आपको और पता है कि राजस्थान में कोर्ट होगा, खुलेगी। तीसरे दिन इसलिए सजा होगी रजनी, मैं कन्हैया समझ कुमार सकता हूँ। वाले मामले में। आप समय आप अपनी को किल सरकार कर का रहे हैं और बताओ, कुछ यहाँ नहीं। का आप यहाँ का महत्वपूर्ण बताओ समय तो नष्ट हम कर रहे हैं मेरे माने कि बोलने आप का, जो मुझे कह रहे समय हो। मिला जो नष्ट कर रहे यहाँ हैं। आप क्या अगली कहने बार के से लिए मैं भी कुछ नहीं इसमें है, इंटरप्ट आप करूंगा। हरीश रावत जी पर आरोप देखिए, लगा आप तो देते इतने हो। वरिष्ठ- आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपको कम से कम धैर्य रखना चाहिए। मैं गलत बात कांग्रेस में कभी न केवल दो कहता तीन हूँ प्रवक्ता नवीन हैं ठाकुर जिनको जी, मैं न मैं मानता हूँ बहुत सुनता वरिष्ठ हूँ। हैं और मैं धैर्य इसलिए पूर्वक कह अच्छे रहा से हूँ कि डिबेट आप करते जिस हैं। भंवरी देवी बाकी की तो बात आपके कर सारे रहे हैं, प्रवक्ता डिबेट वो को सब्जी मंडी सदियों बना देते पुराना हैं। केस है, कम से कम कई आप तो वर्ष धैर्य हो से गए, सुनिए। राजस्थान का मामला है। मैं उत्तराखंड की आप बात दोहरे कर रहा हूँ, ढोल उत्तराखंड का जितने जवाब सवाल दो। दाग में दाग लीजिए, लेकिन जवाब एंकर दूसरे का थोड़ा महोदया, सा मैं माथा आपसे रखिए न्याय मतलब। चाहूंगा, आपकी आप तो यहाँ इतनी का उम्मीद जवाब मुझे है। दिलवाइए। उत्तराखंड जोशी का साहब, जवाब हर चाहिए सवाल हमको। मैंने आपका आप पहुंचाया हरीश है रावत और जी आपको आरोप वक्त लगा भी रहे दिया है। हैं। नवीन जी बताइए से मैं हरीश जवाब रावत की जी यही का क्या उम्मीद कर रही केस थी। हुआ? ठीक है नीरज कोहली जी, देखिए भविष्य जुड़ा हुआ है, तमाम बच्चों का, उत्तराखंड का भविष्य जुड़ा हुआ है। एक नेक पहल तो है, लेकिन सियासत इस पर ज्यादा गर्म है, सत्ता का टेम्परेचर हाई नजर आ रहा है। इतना आसान नहीं होगी सरकार के लिए ये राह।
तो मैंने शुरू में ही बोला रजनी की इस कारोबार के जो नेटवर्क हैं, जो तार हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं और जो हम लोग पकड़ते हैं ये छोटी छोटी मछलियां हैं और जब तक इसकी हमें जो गहरी जड़ें हैं वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये इस कारोबार पर नियंत्रण करना या इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कोई भी काम असंभव नहीं होता, वो सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा अगर सरकार आ जाए, किसी पे अगर संकल्प ले ले ईमानदारी से कि मुझे ये करना है, तो सरकार से बड़ा और ताकतवर भी कोई नहीं है। अगर मुख्यमंत्री ने एक बात कही है तो मैं समझता हूं कि उनको उसी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अन्य जो हमारे सहयोगी राज्य हैं उनका साथ लेना पड़ेगा, उनका सहयोग लेना पड़ेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जो हमारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और तमाम तरह के लोग, मतलब चाहे वो विपक्ष के लोग हो या दूसरे लोग हो, तीसरे लोग हो, क्योंकि ये जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं चाहेगा, ऑपोजिशन का आदमी भी नहीं चाहेगा। जो भी सरकार आई पिछले 22 वर्षों में, सबने अपने अपने तौर तरीकों से, हरीश रावत जी थे, मैंने देखा उन्होंने भी ड्रग्स के खिलाफ काफी कुछ अभियान छेड़ा, बहुत नीचे इंस्ट्रक्शंस भी दी, बहुत सारी चीजें की। सारी सरकारें करती हैं तो फिर ये जो देवभूमि है ड्रग्स फ्री क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ कमी रह रही है जहां हम चूक रहे हैं? मैंने ये इतना काम आसान नहीं है। मैंने आपको कहा कि इस पे बिल्कुल एक बहुत ठोस कार्य योजना के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और सबके सहयोग के साथ और एक मिशन के रूप में। ठीक है, नवीन जी के पास चलते हैं। ठीक है नवीन जी, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप स्कूलों में अभियान चला लीजिए और एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स को एक्टिव कर लीजिए, बैठ के कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस भी उठा रही है, पत्रकार भी उठा रहे हैं कि वो बड़ी मछलियां कहाँ हैं जिन्हें पकड़ना है? जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक कैसे फ्री करेंगे आप ड्रग्स से देवभूमि को? रजनी जी, मैंने आपको बताया कि केवल भाजपा के शासनकाल में ऐसा हुआ है। कांग्रेस बता दे एक भी जो है बड़े तस्कर को दूसरे राज्य से पकड़ के लाए हो। यहाँ छुटपुड़िया पकड़ के, छोटी मछलियां पकड़ के इन्होंने, इसलिए तो व्यापक स्तर हुआ। हम बरेली से उठा के लाए हैं, हम झारखंड से उठा के लाए हैं। 6 साल से सरकार भाजपा की है कि कांग्रेस की है? मुझे बड़ी ये तो ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के एक तो चलो हट जाइए आप सत्ता से, हम बताते हैं कहाँ से पकड़ के लाए, किधर से पकड़ के लाए। अब इस प्रकार छोड़ दो ना उन बात हुआ। आज की बात बताओ, जवाब आज मांगा जा रहा है। आज का जवाब है नहीं आपके पास। आप क्यों खाली ऐसे डिबेट करते हैं कि जिसमें उसका सार्थक उत्तर न मिले? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। आप बोलो ना, बोल, हम जवाब देंगे उसका। आपको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आपकी सरकार की कोई उपलब्धि है नहीं ड्रग के मामले में। आप बताओ किस ड्रग माफिया को आपने बंद किया? आपके नेता तो खुद ड्रग का धंधा कर रहे हैं। भाजपा के नेता पकड़े गए, मैं प्रूफ देता हूँ अभी, नाम बता दूं कौन कौन पकड़े गए। और आपने सब्जी मंडी बना दिया। इतने महत्वपूर्ण विषय में तो कम से कम थोड़ा धैर्य रखिए। आप जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता से ऐसी उम्मीद नहीं है। आप लगातार बोल रहे थे, एक बार भी मैंने बीच में इंटरप्ट किया। आप झूठ पे झूठ बोल रहे थे, मैंने बोला। नवीन जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, वो पकड़े भी गए हैं इस मामले में, तो फिर कैसे निष्पक्ष कार्रवाई होगी? रजनी जी, मुझसे सवाल कर रही हैं आप? बिल्कुल, जोशी जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं, वो इसमें संलिप्त हैं। जोशी जी, अगर 2 मिनट का धैर्य हो और जोशी जी और इनकी पार्टी सच्ची हो तो सुनने का मादा रखें। इनको पता है मैं बोलूंगा इनकी पोल खुलेगी। इनकी पार्टी ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। पूरी कांग्रेस की 15-20 प्रवक्ता है, केवल 2-3 प्रवक्ता अगर गलत बोलेंगे तो कैसे कहेंगे? सबसे पहले मानता था, कांग्रेस सुनते थे मतलब और सवाल का जवाब देते थे। नाम बता दूंगा लेकिन ना आप आपको, इतने लोग आप पे पकड़े जा रहे हैं। बताइए ना, मैं ड्रग का ठीक है नवीन जी, क्योंकि अब लास्ट टाइम है। सुनिए एक जो सवाल हमने शुरू किया था कि देवभूमि को कैसे ड्रग्स फ्री करेंगे, हमें जरा रोड मैप बताइए। आप क्या क्या फर्स्ट टू सेकंड थर्ड स्टेप करेंगे, क्योंकि अलग अलग है। कॉलेज से लेकर आपको पकड़ना भी है ड्रग्स माफिया को, फिर आप नशा मुक्ति केंद्र में ले जाकर जो आदी हैं उन्हें छुड़वाना भी है कि उनकी हैबिट छूटे। क्या करेंगे, रोड मैप बताइए सर फटाफट। रजनी जी, हमारे पास सारा रोड मैप है। कल मुख्यमंत्री जी ने बताया, हमारे संगठन ने बताया, मैं बता रहा हूँ। लेकिन दुख इस बात का है, मैंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जो 2-3 गिने चुने थे, जो धैर्यपूर्वक तो सरकार की पहल बड़ी अच्छी है, लेकिन विपक्ष सवाल पर सवाल कर रहा है, इसीलिए सत्ता का टेम्परेचर हाई है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नवीन जी आपका शुक्रिया, नीरज जी और मथुरा दत्त जोशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो इतना आसान नहीं है ड्रग्स फ्री देवभूमि करना, लेकिन अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव भी नहीं है। सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।